dear students, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the 5th chapter of class 6 science, that is about classification of matter. So students, as we all know that everything, almost everything which is around us is matter. Now what is matter? Matter is anything that has mass and occupies space. So because of it, I hope you must understand it that everything which has mass and which will occupy space is matter. So now let's start and learn about it. See, we see that our food and clothes have so much variety in them, not just food and clothes. There is such a vast variety of objects everywhere we see around us, right? Vast variety के objects है जो आपके surrounding में present है, जैसे कि chair, bullock cart, cycle, cooking utensil, books, clothes, toys, water, storage, many other objects. And इन सभी objects की different shape, color and uses है, right? चलो, now materials around us, as we know कि there are large number of objects, टेबल, चेयर, लंच बॉक्स, फैन, साइकिल, मोटरसाइकिल, बुक, कॉपी, क्लोथ्स एक्सेट्रा, है ना. आपके चारों तरफ इस तरीके के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंड मेनी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, अब इनमें से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जो है स्टूडेंट वो सेम मटेरियल्स के बने हैं, राइट. टेबल, चेयर एंड बाकी जो फर्नीचर है वो वुड से बना है. वुड आपको कहाँ से मिलता है? जब ट्री आपको ड्राई हो जाता है एंड ओल्ड होने लगता है तब आपको वुड मिलती है, ठीक है. इस ट्री को कट किया जाता है एंड वुड ऑब्टेन करने के बाद आप उससे फर्नीचर बनाते हो या फिर अदर मटेरियल्स बनाते हो लाइक डोर, विंडोज एंड चौखट. तो बुक्स एंड कॉपीज, उसके बाद जो बुक्स एंड कॉपीज आप यूज करते हो वो पेपर की बनी होती है. पेपर अगेन आपको बैम्बू ट्री से मिलता है. बैम्बू ट्री की वुड को वाटर में सोक किया जाता है फॉर द मेनी डेज एंड देन उसका पल्प बनाया जाता है एंड देन उसको ग्राइंड किया जाता है फ्लावर की तरह, आटे की तरह आप उसे ग्राइंड करके फिर उसका पेपर बनता है. पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ये सब भी मटेरियल्स हैं. ये क्रूड पेट्रोलियम से बनते हैं जिसे आप ऑयल वेल में से डिग आउट करते हैं. क्रूड पेट्रोलियम एक थिक ऑयली लिक्विड है जिसे रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है डिफरेंट फ्रैक्शंस को ऑब्टेन करने के लिए, विच इंक्लूड पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोलियम जेली, वैक्स, फ्यूल ऑयल एक्सेट्रा. सो इस तरीके से हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप केवल एक मटेरियल से ही मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ठीक है. सी दे हैव गिवन है, जैसे कि वुड है, वुड से आप चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट, व्हील ये सब बना सकते हैं. पेपर से बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर. लेदर से बेल्ट, जैकेट, पर्स, बैग्स एक्सेट्रा. प्लास्टिक के थ्रू टॉयज, टम्बलर, बकेट, कॉम, टेबल, चेयर, यूटेंसिल्स. कॉटन से क्लोथ्स, टॉयज एक्सेट्रा. सो एक ही मटेरियल से देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच वी कुड मेक. ऑलराइट, चलो. Now, what are the properties of materials? So, students, have you ever wondered कि क्यों एक टम्बलर आपका क्लोथ से नहीं बना होगा? ठीक है. See students, see उसके बाद with pieces of clothes in chapter 4 also keep us mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. आपने ये भी देखा होगा कि टम्बलर का यूज हम क्या करते हैं? लिक्विड को होल्ड करने के लिए रखते हैं. Therefore, would it not be silly if we were able to make a tumbler out of cloth? Now, what we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material जो कि water को hold कर सके. Similarly, it would not be wise to use paper-like materials to make cooking vessels, है ना. Cooking vessels बनाने के लिए आप पेपर जैसे मटेरियल का यूज नहीं कर सकते हैं. So now think कि हम कैसे डिसाइड करें कि किस मटेरियल का यूज किया जाना चाहिए किस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए. उसके लिए स्टूडेंट आपको उस मटेरियल की जिसे भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज करने वाले हो उस मटेरियल की आपको पहले प्रॉपर्टीज पता होनी जरूरी है. हर एक मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. नाउ लेट्स लर्न अबाउट ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. नंबर 1, अपीयरेंस. सी मेटल्स एंड एलॉयज जो है स्टूडेंट्स, उनका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है ना. उन्हें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो उनके मेटालिक लस्टर की वजह से, ठीक है. जब मेटल के सरफेस पे लाइट फॉल करती है तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं एंड देन वो शाइन करते हैं. ये जो शाइनी अपीयरेंस है गोल्ड एंड सिल्वर की, इसी रीजन की वजह से आप इन्हें ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं. नॉन मेटालिक मिनरल्स या फिर जो अदर मटेरियल्स है लाइक पेपर, क्लोथ, लेदर, वुड, रॉक एक्सेट्रा, इनके जो सरफेस है रफ होता है एंड इसीलिए क्या नहीं करते? शाइन नहीं करते हैं. चलो, सेकेंड प्रॉपर्टी वी हैव इज हार्डनेस. तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टच या प्रेस करते हो तो आपने फील किया होगा वो हार्ड फील होते हैं आपको, लेकिन कुछ मटेरियल्स आपको सॉफ्ट फील होते हैं. रॉक, आयरन एंड मेनी मेटल्स आपके हार्ड है. डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है. कॉटन, स्पॉन्ज, रबर एक्सेट्रा ये कैसे होते हैं? दे आर सॉफ्ट टू टच, राइट. देन सॉल्युबिलिटी,
इफ अ सब्सटेंस, सी स्टूडेंट्स, अगर एक सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो आप उसे क्या बोलेंगे कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर। वेराज अगर एक सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तो उसे आप इनसॉल्युबल कंसिडर करते हैं। तो मटेरियल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। रॉक्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन सॉल्ट एंड शुगर वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट जो है लाइक कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब भी वाटर में सॉल्युबल हैं। चॉक पाउडर, टाल्कम पाउडर, ये सभी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स यू वुड नोटिस दैट द लिक्विड विच डू नॉट गेट मिक्स विद वाटर फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर। आपने देखा होगा कि जो लिक्विड्स वाटर में मिक्स नहीं होते हैं वो ऊपर एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं। ठीक है, सो इट इज फाउंड कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है लाइक ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये वाटर के साथ मिसेबल नहीं है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिसेबल हैं लाइक बेंजीन, अल्कोहल एक्सेट्रा। ऑलराइट, चलो देन सम गैसेस, अब कुछ गैसेस भी हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, वेयरएज अदर गैसेस आर नॉट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन वाटर सॉल्युबल गैस है, ठीक है, कुछ एक्सटेंट तक। एंड इस सॉल्युबिलिटी के कारण ही जो एनिमल्स सी या वाटर बॉडीज में रहते हैं दे आर एबल टू सर्वाइव। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर सॉल्युबल गैस है, लेकिन केवल हाई प्रेशर में, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स में, राइट। लेकिन जैसे आप इसका कॉर्क ओपन करोगे वो सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रेशर के साथ बाहर आ जाती। चल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लोटिंग और सिंकिंग मटेरियल। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ मटेरियल्स आपके हेवी होते हैं, ठीक है, सो दे माइट सिंक इन वाटर, जैसे कि रॉक, आयरन, नेल, स्टोन एक्सेट्रा, एंड जितने भी मेटल्स हैं वो वाटर में सिंक हो जाते हैं। वेयरएज सॉफ्टवुड, कॉर्क एक्सेट्रा ये वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये आपके मटेरियल्स की हैवीनेस और लाइटनेस की वजह से होता है। सो कोई भी एक सब्सटेंस जो हैवी है या जो डेंस होगा वाटर से, वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा हैवी या डेंस होगा, वो वाटर में सिंक हो जाएगा। वेयरएज वो सब्सटेंस जो वाटर से लेस डेंस होगा या लाइटर होगा, हल्का होगा, वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज ट्रांसपेरेंसी। सी व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब आप एक ऑब्जेक्ट को अलाउ करते हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट जब अलाउ करता है अपने थ्रू लाइट को कंप्लीटली पास होने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास, पॉलिथीन, वाटर, ऑल ऑफ दीज आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। देन स्टूडेंट्स, जब एक ऑब्जेक्ट लाइट को पास होना अलाउ नहीं करता है तो वो आपका नॉन ट्रांसपेरेंट या ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल वुड, स्टोन, पेपर एक्सेट्रा। सो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं अपनी ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी के बेसिस पर। ठीक है, देन स्टूडेंट्स, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो लाइट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम बट नॉट कंप्लीटली, केवल पार्शियली। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। सो कुछ प्लास्टिक्स आपके ट्रांसलूसेंट होते हैं, ऑयल, पेपर्स भी आपके ट्रांसलूसेंट ही नेचर के हैं। ऑलराइट, चलो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. It's completed over here. So these were some of the properties of the different types of materials on the basis of which we could classify them. And we can choose any particular kind of material for making any other object on the basis of these properties which we have discussed over here. So I hope you must have understood them carefully, and let's meet in the next session very soon with the new topic of science. Till then, keep learning very well, and thanks to everyone.